Hello everyone, this is Abhishek here. Welcome to my class. My today's topic is in histopathology is circulatory system. आज हम देखेंगे हिस्टोपैथोलॉजी में सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या देख रहे हैं हिस्टोपैथोलॉजी में? सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है? सर्कुलेटरी सिस्टम पहले होता क्या है ये समझिए। सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि आपकी बॉडी के जो फ्लूइड्स हैं उसको सर्कुलेट करे आपकी बॉडी में, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आता है, जो आपकी बॉडी में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट है वो किस तरीके से किस चीज़ के द्वारा सर्कुलेट हो रहे हैं। और नॉर्मल तौर पे आप क्या देखेंगे, फ्लूइड्स में क्या, ब्लड क्या है, लार्जेस्ट कंटेनिंग फ्लूइड है आपकी बॉडी में, जो कि सबसे ज़्यादा मात्रा में आपकी बॉडी में पाया जाता है। और इसी में ये क्या किन किन चीज़ों के द्वारा सर्कुलेट होता है आपकी बॉडी में, हम ये देखेंगे। ब्लड, ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेट होता है ब्लड वेसल्स में। किस में होता है? ब्लड वेसल्स में होता है। ऑर्गन्स के थ्रू तो ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा। किसके थ्रू होगा? ब्लड वेसल्स के थ्रू होगा। और ये ब्लड वेसल्स कौन कौन से टाइप्स की होती हैं हम वो देखेंगे, ठीक है। तो एक होती है आर्टरी, ठीक है, दूसरी होती है कैपिलरीज, तीसरी होती है वेन एंड फोर्थ होती है सिनुसॉइड्स। कौन कौन सी होती है? आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एंड सिनुसॉइड्स। ये चार तरीके की क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि ब्लड का सर्कुलेशन करती है आपकी बॉडी में, ठीक है। ये चार तरीके की क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स होती हैं और आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन यानी संचालन और जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता होना है आपकी बॉडी में टिश्यूज को, तो किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। और ब्लड किस में फ्लो होके करता है? ये किसके थ्रू करता है? ब्लड वेसल्स के थ्रू। और वो कौन सी ब्लड वेसल्स है? वो ये चार ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो हम ये चार ब्लड वेसल्स के बारे में आज देखेंगे कि क्या क्या होती हैं। इनका हम हिस्टोलॉजिकल व्यू देखेंगे, ठीक है। हम एनाटॉमिकल व्यू नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं क्या? हिस्टोलॉजिकल व्यू। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करती हैं। अगर ब्लड वेसल्स को नापा जाए तो ये 60,000 माइल्स यानी 1,00,000 किलोमीटर से ज़्यादा का एरिया कवर कर ले, इतनी ब्लड वेसल्स आपकी बॉडी में मौजूद होती है। कितनी होती है? 60,000 माइल्स। और इसको अगर कन्वर्ट किलोमीटर्स में किया जाए तो मतलब 1,00,000 के ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है। आप ये इतना एरिया कवर करता है, आप मतलब 1,00,000 किलोमीटर अगर बिछाओ उस किनारे से उस किनारे तक, तो 1,00,000 किलोमीटर का एरिया कवर कर लेगा रोड बाय रोड अगर इसको बिछा दें। अगर आपके शरीर में इतनी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। और इसमें दो प्रकार की होती हैं ब्लड वेसल्स। ये तो इनके नाम है, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन एंड सिनुसॉइड्स। दो जो मेजर ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती है? आर्टरी होती है और क्या होती है? वेन्स होती हैं, ठीक है। तो आर्टरीज, जैसे ये रहा हार्ट है ना, ये मैं समझ लो मिडिल में ये हार्ट है और ये एक हाथ है मेरा आर्टरी और एक हाथ है वेन, ठीक है। तो क्या होगा? लेफ्ट साइड से क्या होगा? ऑर्टा के थ्रू आपकी बॉडी में पूरा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा? आर्टरीज के थ्रू आपकी बॉडी में पूरे टिश्यूज को ऑर्गन्स में फैलेगा। किसके थ्रू फैलेगा? आर्टरीज के थ्रू। ये पॉइंट याद रख लीजिए, वाइवा में भी पूछ जाता है कि आर्टरीज में और वेन्स में कौन सा ब्लड मौजूद होता है, तो बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स में होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं है पर उसके अलावा उसके प्रेजेंस में क्या मौजूद है? ऑक्सीजन के सब्स्टिट्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि बॉडी में जो टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वो वेन लेके वापस थ्रू किसके पास आती है? हार्ट के पास आती है, ठीक है। तो आर्टरीज में होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वीनस में होता है क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये समझ लो हार्ट है और ये है आर्टरी, ये वेन है। तो क्या होता है जब वेन्स क्या करती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। किसके थ्रू लाती है? कैपिलरीज के थ्रू। कैपिलरीज के थ्रू कैसे लाएगी? जैसे कि ये है आर्टरी, ये है वेन, तो इनके क्या सेगमेंट बढ़ के आर्टरीज, आर्टियोल्स, पतली पहले मोटी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन सी आर्टरी होती है? ऑर्टा होती है, जो हार्ट के ऊपर जो लेयर रहती है ना, जैसे कि ये हार्ट है फॉर एग्जाम्पल, ये हार्ट है आपका, ठीक है। तो हार्ट के ऊपर एक आर्टरी रहती है जिसको बोलते हैं ऑर्टा। ये आपकी बॉडी की लार्जेस्ट
या बिगेस्ट आर्टरी रहती है, ठीक है। इससे बड़ी कोई आर्टरी आपकी बॉडी में है ही नहीं और ना ही वेन है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी आर्टरी रहती है आपकी बॉडी की। तो इसका काम रहता है आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में क्या सर्कुलेट करना, ब्लड को सर्कुलेट करना। कौन सा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जब आपकी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है तो आर्टरीज क्या होती है, बड़े होके, मतलब एक बड़ा जो उसका रहता है एक सेगमेंट, वो छोटा हो के जब आपकी बॉडी में जाता है तो साइज में छोटा होते जाता है, ठीक है। आर्टरीज के थ्रू फिर छोटी आर्टरी होती है, मिडिल आर्टरी, फिर उसमें थोड़ी और स्मॉल आर्टरी, और लास्ट में आर्टियोल्स, और आर्टियोल्स के बाद क्या आती है? कैपिलरीज, जो कि छोटे छोटे सेगमेंट्स रहते हैं। तो कैपिलरीज से क्या जुड़ता है? विनियोल्स, क्या है ना, वीनस का जो होता है, वेन्स का सबसे छोटा वाला का सेगमेंट जुड़ता है। तो वो क्या होते हैं, यहाँ से ब्लड आता है और फिर वापस वीनस में रिटर्न हो जाता है, ठीक है। वीनस से रिटर्न होकर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है? वापस हार्ट में आता है, और हार्ट कहाँ पंप करता है? लंग्स में पंप करता है ब्लड को, ताकि वो ऑक्सीजनेटेड हो। लंग्स से फिर हार्ट में आता है, और फिर ऑर्टा के थ्रू फिर आपकी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है, आपका ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं? ब्लड वेसल्स देख रहे हैं, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम देख रहे हैं। इसका मेन काम क्या है? आपकी बॉडी में सर्कुलेशन करना, यानी ब्लड का सर्कुलेशन करना। तो मैंने क्या बताया आपको कि आपकी बॉडी में जो आर्टरीज रहती है और जो वेन्स रहती है, तो वेन्स में ज़्यादा ब्लड रहता है इन कंपैरिजन ऑफ आर्टरीज, ठीक है। कम से कम 65% जो आपकी बॉडी का ब्लड है वो कहाँ मौजूद होता है? वो वेन्स में मौजूद होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो, जो कि वेन्स में मौजूद होता है ना। क्योंकि जब आप ब्लड जैसे सैंपल देने जाते हो, फॉर एग्जांपल कि है ना, आपको जैसे ब्लड डोनेट किया या जिस तरीके का भी ब्लड आपकी बॉडी से कलेक्ट होता है ना, मेनली फॉर नॉर्मल रूटीन जो आपके लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता है। आपका ब्लड आर्टरीज के थ्रू नहीं निकाला जाता है। उसमें भी अगर कुछ ब्लड में जो गैसेज रहती है उनका अगर टेस्ट करना रहे या कुछ ऐसे टेस्ट करना रहे तो आर्टरीज में से निकाला जाता है ब्लड, पर मेनली वेन से निकाला जाता है, क्योंकि वेन्स से ब्लड कलेक्शन करना बहुत इजीली रहता है, बहुत इजीली वेन मिल जाती है। आर्टरी से डिफिकल्ट और ज़्यादा पेनफुल रहता है ब्लड कलेक्शन करना, ठीक है। इसलिए वेन से निकाला जाता है, और वो कौन सा ब्लड होता है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो ब्लड निकाला जाता है, और 65% जो आपका बॉडी का ब्लड है वो वेन्स में मौजूद होता है, और वो डीऑक्सीजनेटेड होता है, ठीक है। और ठीक है, ये दो पॉइंट याद रखना, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं? आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स एंड सिनोइड्स। ये 4 प्रकार की ब्लड वेसल्स होती हैं जो आपकी बॉडी में सर्कुलेशन का काम करती है। सबसे पहले हम देख रहे हैं आर्टरीज, ठीक है। क्या देख रहे हैं हम? सबसे पहले आर्टरीज। तो आर्टरीज के बारे में देखेंगे हम। सबसे पहले आर्टरीज में हम देख रहे हैं, आर्टरीज भी बहुत 3 प्रकार की होती है। एक इलास्टिक होती है, एक मस्कुलर होती है, और एक आर्टियोल्स होती है। कौन सी होती है? इलास्टिक, मस्कुलर और आर्टियोल्स। ये 3 प्रकार की आर्टरीज होती है, ठीक है। इलास्टिक, मस्कुलर और आर्ट्रियोल्स। तो जो इलास्टिक होती है, इलास्टिक में आता है ऑर्टा, जो कि क्या होता है? साइज में बहुत बड़ा होता है। और जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है आपकी बॉडी में, वो कौन सी होती है? ऑर्टा। तो ऑर्टा के बारे में हम देखेंगे। ऑर्टा जो आर्टरी है आपकी बॉडी की, उसके बारे में हम, उसकी लेयर्स के बारे में हम देखेंगे कि उसमें आर्टरीज में कितनी लेयर्स होती है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं? इसका हिस्टोलॉजिकल व्यू देख रहे हैं, ठीक है। तो हम इसके लेयर्स के बारे में, इसके सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ना कि इसके एक एक फंक्शंस के बारे में, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं, सबसे पहली लेयर देख रहे हैं आर्टरीज में जो आती है, इलास्टिक आर्टरी आती है, ठीक है। आर्टरीज पढ़ रहे हैं हम, और आर्टरीज में हम जो पहला टाइप पढ़ रहे हैं आर्टरी का, वो हम पढ़ रहे हैं इलास्टिक आर्टरी पढ़ रहे हैं। इलास्टिक आर्टरी कौन सी होती है? ऑर्टा होती है। ऑर्टा को बोलते हैं इलास्टिक आर्टरी, जिसमें इलास्टिक यानी इलास्टिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक प्रोटीन होता है इलास्टिन नाम का, जो इलास्टिसिटी देता है, यानी लचीलापन देता है। किसको देता है? आर्टरीज को देता है। अगर लचीलापन नहीं देगा तो बॉडी का, क्योंकि लचीलापन के कारण क्या होता है? आपकी बॉडी में सर्कुलेशन जो है बॉडी ब्लड का, वो मेंटेन होता है, और वो क्या एक्सपांड हो पाती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, एक्सपांड हो पाती है ब्लड का सर्कुलेशन के कारण। उसके कारण क्या होता है? आपकी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छे से मौजूद है, मतलब अच्छे से होता है ना। अगर वो एक्सपांड नहीं होगी तो ब्लड का जो फोर्स है डायरेक्टली जाएगा, और वो उसके एक्सपांड होने से क्या होता है? अगर ब्लड में प्रेशर है तो एक्सपांड होके क्या है? ब्लड के प्रेशर को न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। अगर ब्लड का प्रेशर
न्यूट्रल नहीं होगा तो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। इसलिए इलास्टिक आर्टरी, मतलब इलास्टिक आर्टरी में इलास्टिन इसलिए होता है ताकि ब्लड में जो आर्टरी है आपकी ऑर्टा, उसको एक लचीलापन दे, ये है ना, एक रबर जैसा एक नुमा उसको एक इफेक्ट दे। तो हम देख रहे हैं अब इसकी लेयर, ट्यूनिका इंटीमा लेयर। जो ट्यूनिका इंटीमा लेयर जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है किसकी, आर्टरी की। ठीक है, ये देखो मैंने एक और दो व्यू बनाए, ट्रांसवर्स सेक्शन और एक लिटरल सेक्शन, एक है ना, इस तरीके से बनाया है, ऐसे लंबे में एक मैंने बनाया है डायग्राम, और एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे कटे में ऐसा एक सेक्शन में मैंने डायग्राम बनाया। ठीक है, तो ये समझ लो, ये ट्यूनिका इंटीमा भी बोल सकते हैं और ट्यूनिका इंटरना भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मीनिंग है, इंटीमा और इंटरना का। एंड इनर मोस्ट लेयर, जो भीतरी अंदरूनी जो लेयर रहती है उसको क्या बोलते हैं, ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, इलास्टिक आर्टरी की लेयर्स देख रहे हैं। तो इलास्टिक आर्टरी में क्या होता है, मैंने बता चुका हूँ आपको, इलास्टिन मौजूद होता है। क्यों मौजूद होता है कि जब ब्लड सर्कुलेट हो आपकी बॉडी में, यानी सिस्टोलिक ब्लड जब हो, सिस्टोल के समय क्या होता है आपकी बॉडी में, सिस्टोल यानी जब ब्लड आपकी आर्टरीज के थ्रू फ्लो हो आपकी बॉडी में, उसको बोलते हैं सिस्टोल। यानी जब जो हार्ट है वो रिलीज करे, क्या रिलीज करे, ब्लड रिलीज करे, उस समय क्या होता है, जो पोजीशन होती है उसको बोलते हैं सिस्टोल। और डायस्टोल कब होता है, जब ब्लड जो हार्ट से गया है वापस हार्ट में भरे, है ना, वो जो होता है टर्म होता है डायस्टोल। तो सिस्टोल के समय क्या होता है, जब ब्लड जाता है आपकी आर्टरीज के थ्रू तो उसमें क्या होता है, उस प्रेशर बिल्टअप होता है, और प्रेशर बिल्टअप होने के कारण क्या होता है, उसमें ब्लड का प्रेशर बन जाता है आपकी बॉडी में। तो प्रेशर ना बने इसलिए आपकी बॉडी जो इलास्टिक जो होता है, इलास्टिन जो प्रोटीन होता है, इसलिए आर्टरीज में जो इलास्टिक आर्टरी में पाया जाता है। ठीक है, अब इसमें लेयर्स होती हैं, इसके अंदर होता है ल्यूमेन। आर्टरीज के अंदर क्या होता है, बीच में होता है सेंटर वाला हिस्सा ल्यूमेन, जिसमें ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है, ल्यूमेन, जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, ल्यूमेन से ही, जो ल्यूमेन जो एक रास्ता है उसमें से ही क्या होता है, ब्लड फ्लो होने का काम करता है। ठीक है, तो वो ल्यूमेन के चारों तरफ इर्द गिर्द सराउंडिंग में लेयर्स होती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेयर इन द सराउंडिंग ऑफ द ल्यूमेन। ल्यूमेन के सराउंडिंग में 3 प्रकार की लेयर होती है, और उन लेयर का नाम है, सबसे पहली लेयर है ट्यूनिका इंटीमा, जो मैं आपको इसके पहले बता चुका हूँ। कौन सी लेयर होती है, ट्यूनिका इंटीमा यानी या ट्यूनिका इंटरना, जो ये लेयर है। ठीक है, ये लेयर दिख रही है, ट्यूनिका इंटीमा या ट्यूनिका इंटरना। ठीक है, इसका ये व्यू है, और अगर आपको देखो जैसे कि ये है, और ये व्यू कैसा है, जैसे कि मेरा पेन है, पेन का ये जो सेक्शन है, कटा वाला सेक्शन, वो मैंने ऐसा इधर बनाया हूँ, और यही लेयर अगर खुलते जाए, जैसे कि मेरे पेन में देख रहे हो आप, लेयर खुल रही है, तो ये जो लेयर्स हैं, जो मिडिल लेयर है, ये जो सबसे, वो कौन सी है, ट्यूनिका इंटरना, यानी ये है ट्यूनिका इंटरना, जिसमें क्या होता है, इलास्टिक होता है, यानी इलास्टिन प्रोटीन होता है। ठीक है, और इसमें इलास्टिक मसल्स होती हैं, एंडोथेलियल और सब एंडोथेलियल टिश्यू होते हैं इसमें, एंड इल डिफाइंड इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता है। कौन से टिश्यू होते हैं, एंडोथेलियल टिश्यू होते हैं। ठीक है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है एक प्रकार का एंडोथेलियल टिश्यू, और क्या होता है इसमें, इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता है। इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ये जो दिख रही है लेयर, इसको बोलते हैं इंटरनल इलास्टिक लेमिना। क्या बोलते हैं इसको, इंटरनल इलास्टिक लेमिना। एंडोथेलियल लेयर है ये, एंडोथेलियल, ये सब एंडोथेलियल लेयर होती है ये, और इसमें होता है इंटरनल इलास्टिक लेमिना होता है इसमें, और इसमें फिब्रोब्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं इसमें, फिब्रोब्लास्ट। फिब्रोब्लास्ट के साथ साथ इसमें क्या होते हैं, मैक्रोफेजेस, मैक्रोफेजेस होते हैं इसमें, मैक्रोफेजेस और फिब्रोब्लास्ट होते हैं, और मैक्रोफेजेस की क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, और ये फाइबर्स, कोलेजन फाइबर्स ही दिख रहे हैं, ये लाइनिंग, ये लाइनिंग दिख रही है, ये लाइनिंग, ये होती है कोलेजन फाइबर्स, ये लाइनिंग दिख रही है। एंडोथेल, ये जो ट्यूनिका इंटरना जो लेयर है या इंटीमा लेयर है, इसमें जो ये डॉट डॉट्स दिख रहे हैं, ये फिब्रोब्लास्ट और मैक्रोफेजेस की क्या है, न्यूक्लियस है या न्यूक्लियाई है। ठीक है, जो इधर प्रेजेंट रहते हैं, और ये जो लाइनिंग है ये है कोलेजन फाइबर्स। क्या है ये है कोलेजन फाइबर्स,
और ये क्या है, सब एंडोथेलियल या एंडोथेलियल लेयर है। किसकी लेयर है, ट्यूनिका इंटरना की या ट्यूनिका इंटीमा की लेयर है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। फिर आगे देखेंगे ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया क्या होता है, 40 to 80% इसमें क्या होता है, फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है। इसमें क्या 40 to 80% इसमें फेनेस्ट्रेटेड यानी इसमें इलास्टिक मेम्ब्रेन 40 to 80% मौजूद होती है। ये जो लेयर है, जो सेकेंड लेयर है, ये कौन सी है, ट्यूनिका मीडिया, जिसमें कौन से मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, ठीक है। इसमें इलास्टिक था, जो मिडिल लेयर थी उसमें इलास्टिक था। जो आउटर लेयर है, आउटर यानी मिडिल लेयर है, वो कौन सी मसल है, उसके अंदर स्मूथ मसल है, ये दिख रही है, ये इसमें क्या है, स्मूथ मसल है ये। और क्या होता है, इलास्टिक मेम्ब्रेन विद एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। इसके अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल यानी बाहर में इसमें इलास्टिक लेमिना होता है। इसमें क्यों होता है इलास्टिक लेमिना, इसलिए होता है ताकि इसमें जो न्यूट्रिशन है ब्लड का वो मिलने पाए, ठीक है। जो बाहरी जो लेयर्स होती हैं उनमें क्या न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, ब्लड के थ्रू जो न्यूट्रिशन आता है वो उसको नहीं मिल पाता है। ल्यूमेन के कारण क्या होता है, जो एंडोथेलियल लेयर होती है यानी ट्यूनिका इंटरना जो लेयर होती है उसमें तो न्यूट्रिशन मिल जाता है ब्लड के थ्रू, जो वेसल्स, क्योंकि वेसल्स को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें भी टिश्यू होते हैं, तो इसमें कैसे आएगा, ब्लड के थ्रू ही इसमें भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा। तो ल्यूमेन में क्या होता है, ल्यूमेन के थ्रू जो ब्लड फ्लो होता है और उसके कारण जो इंटरनल लेयर होती है उसमें तो न्यूट्रिशन मिल जाता है, पर जो स्मूथ और जो मिडिल लेयर और जो ट्यूनिका एक्सटर्ना या एडवेंटिशिया जो लेयर होती है उसमें क्या होता है, जो लेमिना होता है ना, एक्सटर्नल लेमिना, इसके थ्रू क्या होता है, न्यूट्रिशन मिल पाता है लेयर्स को, ठीक है। अब जो लास्ट लेयर है वो होती है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसमें फिब्रोब्लास्ट लेयर होती है एंड प्रोमिनेंट वैसोरम। क्या होते हैं, फिब्रोब्लास्टिक लेयर एंड प्रोमिनेंट वैसोरम। क्या होता है भाई, फिब्रोब्लास्टिक लेयर कौन सी है, ये है फिब्रोब्लास्टिक लेयर इसकी, ठीक है। ये जो लेयर बनी है फिब्रोब्लास्टिक लेयर है, इसमें कौन से सेल्स हैं, इसमें एंडोथेलियल, इसमें फिब्रोब्लास्ट हैं, इसमें फिब्रोब्लास्ट के साथ साथ इसमें कौन से हैं, कोलेजन फाइबर्स भी हैं, इसमें ये दिख रहे हैं फाइबर्स, इसमें कोलेजन फाइबर्स भी हैं इसके अंदर। और ये ज़्यादा प्रोमिनेंट यानी ज़्यादा ये बड़े रहते हैं, खुले हुए रहते हैं, और इसमें वैसोरम होता है ताकि ब्लड का फ्लो अच्छे से हो नहीं पाए इसके थ्रू। तो हमने क्या देखा, इलास्टिक आर्टरी देखा, इलास्टिक आर्टरी में हमने इसकी तीनों लेयर्स देखी। अब हम इसके बाद देखेंगे मस्कुलर आर्टरी। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट जो आर्टरीज की जो नेक्स्ट टाइप है वो है मस्कुलर आर्टरी। क्या होता है, मस्कुलर आर्टरी, ठीक है। मस्कुलर हमने इसके पहले कौन सी देखा था, हमने इलास्टिक आर्टरी देखा था जिसमें इलास्टिन नाम का प्रोटीन प्रेजेंट था। अब हम देख रहे हैं मस्कुलर आर्टरी जिसमें मस्कुलर टिश्यू मौजूद है, ठीक है। इसकी भी वैसे ही सेम होगा, ये भी, इसमें भी हर आर्टरीज और वेन्स में जो चीज़ें हैं, जो ट्यूनिक लेयर्स हैं, जो उस सब में कॉमन है, ठीक है। सब में लेयर्स हैं, ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर लेयर ना हो, पर लेयर में जो सेल्स हैं और जो कोलेजन फाइबर्स हैं, सेल्स हैं, कुछ प्रोमिनेंट होती है, कुछ नॉन प्रोमिनेंट होती है ना, तो वो उसमें डिफरेंस आएगा। बाकी ज़्यादा वास्ट डिफरेंस उनमें नहीं है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है। इसलिए अगर आपको लग रहा होगा कि मैं वही चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि इनमें क्या बहुत सी चीज़ कॉमन है, जो अलग चीज़ है सिर्फ मैं वही आपको बताऊँगा इसमें, ठीक है। तो हम देख रहे हैं मस्कुलर आर्टरी। मस्कुलर आर्टरी कौन सी, ये वाली लेयर होती है, कौन सी लेयर है मस्कुलर आर्टरी की, ट्यूनिका मीडिया, और ट्यूनिका मीडिया तो मिडिल लेयर है, ये मस्कुलर आर्टरी है। मस्कुलर आर्टरी में भी तीनों लेयर मौजूद होगी और इन तीनों लेयर में भी ये सेम सेल्स होंगी, बस इसमें क्या होगा, इसका जो इलास्टिन में जो लेयर थी इंटरनल लेमिना की, वो क्या थी, प्रोमिनेंट नहीं थी, इसमें प्रोमिनेंट रहेगी। इसमें इलास्टिन में क्या था, 40 to 80 लेयर्स थी, किसकी थी 40 to 80 लेयर्स, और 40 to 80 लेयर्स अपनी 40 to 80 लेयर्स थी फेनेस्ट्रेटेड सेल्स की। इसमें कई किसकी है, स्मूथ, ठीक है। तो ट्यूनिका मीडिया जो लेयर है, इसकी मिडिल लेयर, इसमें क्या है कि जो इंटरनल जो इसका लेमिना है वो प्रोमिनेंट है, और 20 to 40 इसमें लेयर है इसमें की स्मूथ मसल्स की है ना, उसमें जो इलास्टिन था उसमें फेनेस्ट्रेटेड की थी। और लास्ट वाली जो लेयर जो है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, इसकी जो लेयर है वो प्रोमिनेंट नहीं है,
बस इसमें इतना सा डिफरेंस है, और इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें क्लियर करूँगा।